Okay, let's begin today's discussion. So we have been discussing mains questions, isn't it? Okay. बस एक बाकी है अपना, शायद से फिफ्थ और नाइन्थ. तो नाइन्थ अपन फंक्शंस चैप्टर के वक्त करेंगे, ठीक है. तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो एक्चुअल ग्राफ जो है वो सब हम फंक्शंस के वक्त करेंगे आगे. लेकिन कुछ चीज़ें जो अपने को पता होना चाहिए, है ना, जो बेसिक चीज़ है कि इफ यू लुक एट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ फंक्शंस डिक्रीजिंग होते हैं. अपन जो इंटरवल रेस्ट्रिक्ट किया ना उस इंटरवल में, जैसे कि इफ यू लुक एट साइन, रिमेंबर साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, एंड सो ऑन. लेकिन रिमेंबर हमने साइन एक्स को किसके बीच में रेस्ट्रिक्ट किया है? -π/2 और π/2 के बीच में, है ना. ये ग्राफ तो है ही नहीं बेसिकली. तो आपने नोटिस किया जिस इंटरवल में हमने sin x को रेस्ट्रिक्ट किया है y = sin x को, तो क्या बेसिकली इस इंटरवल में sin x इंक्रीजिंग है, ठीक है. और जिस इंटरवल में हमने cos x को रेस्ट्रिक्ट किया है, रिमेंबर cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है. और जिस इंटरवल में हमने cos x को रेस्ट्रिक्ट किया है उस इंटरवल में मैंने 0 to π, रिमेंबर ये ग्रुप 2, ये सेकंड ग्रुप है, नंबर 2 पे है cos x. तो देखो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो अपने को ना ये छोटे मोटे चीजें अपने को पता होना चाहिए, है ना. तो ये सब ग्राफिकल पार्ट हम फंक्शंस पर करेंगे बहुत अच्छे से. यू हैव टू हैव पेशेंस हियर, ठीक है. तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, ये आपको नोट में नोट करना है, ठीक है. तो इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से हैं? इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है. So basically sin x, tan x और secant x ये इंक्रीजिंग है. अच्छा, फिर डिक्रीजिंग कौन है? रिमेंबर ये कौन से बाइजेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. बाइजेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस माने जो हमने रेस्ट्रिक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने रेस्ट्रिक्ट किया ना कुछ इंटरवल में, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बोला जाता है बाइजेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. तो इसमें sin x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. रिमेंबर sin x इंक्रीजिंग है तो इसका बेटा, इसका जो रेसिप्रोकल है वो डिक्रीजिंग होगा, है ना. sin x इंक्रीजिंग है तो उसका बेटा डिक्रीजिंग है. sin x इंक्रीजिंग तो cos x डिक्रीजिंग, tan x इंक्रीजिंग तो tan x का बेटा cot x वो डिक्रीजिंग है. और cos x डिक्रीजिंग है तो secant x इंक्रीजिंग है, ठीक है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग है, ठीक है. तो इसका ग्राफ अपने पास है ऑलरेडी, है ना. नाउ इफ यू लुक एट ITF आल्सो फॉलो दिस सेम लॉजिक. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्रीजिंग है उनके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो भी इंक्रीजिंग है, एज सिंपल एज दैट. तो sin इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x और secant इनवर्स ऑफ x, ये ग्राफ्स के साथ हम करेंगे फंक्शन स्ट्रक्चर के वक्त, है ना. सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x डिक्रीजिंग है, cot इनवर्स ऑफ x डिक्रीजिंग है और cos इनवर्स ऑफ x डिक्रीजिंग है. अच्छा, why we discussing this? Let's see. If you look at question number 5, we have been given कि x belongs to interval 0 to 1, है ना. पॉइंट नंबर 1, x lies in the interval 0 to 1, ठीक है. अच्छा, then in this interval for what value of x sin inverse of x is greater than cos inverse of x, sin inverse of x is greater than cos inverse of x, है ना. अच्छा, तो बेसिकली क्या है यहाँ, अगर मान लो ये इक्वेशन होता, मान लो अगर ये इक्वेशन होता तो रिमेंबर दिस वुड हैव बिकम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ITF का इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा. तो बेसिकली क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाउ टू सॉल्व ITF इक्वेशन वो हम कर चुके. एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है सॉल्व करने के लिए, यहाँ दो है. तो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना रिप्लेस cos इनवर्स ऑफ x बाय π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x. दिस इज व्हाट वी वुड हैव डन, ठीक है. तो फिर sin इनवर्स ऑफ x ऑन वन साइड, ठीक है. तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x इज π/4
then we would have done, then probably we would have written sin inverse of x towards RHS, so sin pi by 4, which is basically 1 by root 2, which is basically 1 by root 2. Yeah, this is what we would have done. Yeah, this is what we would have done, right? अगर ये इक्वालिटी होता तो इनइक्वालिटी होता तो भी हम वही करेंगे, है ना? Even if it were inequality, we would do the same thing. So sin inverse of x is greater than cos inverse of x. Sin inverse of x is greater than pi by 2 minus sin inverse of x. Same in ITF. तो ITF sin inverse of x को LHS की तरफ शिफ्ट किया to RHS की तरफ. अच्छा, now this is where things get very interesting. Now ये inequality है. Remember जैसे कि minus x greater than 1 होता, जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, याद है? तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है. अगर वो ऐसा होता तो वी वुड हैव रिटन x इज इक्वल टू माइनस इक्वालिटी में, लेकिन इनइक्वालिटी में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया. तो सिमिलरली रिमेंबर, कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि व्हेन यू अप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन on both sides, inequality doesn't change. Inequality doesn't change. जब आपने इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा? इसका मतलब जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ हम देखो साइन इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम साइन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से. We are applying sin on both sides, है ना? We are applying sin on both sides to eliminate sin inverse. या जब sin inverse उधर जाएगा तो remember sin inverse भी increasing function है अपना, है ना? So since we are dealing with sin and sin inverse, both are increasing function, तो inequality will not change. So x is greater than sin pi by 4, which is 1 by root 2. Remember x 1 by root 2 से बड़ा है, लेकिन at the same time x has to be less than 1, है ना? So ultimately देखो ये कंडीशन 1 है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये कंडीशन जो है जो अपने को मिला है. तो दोनों राजी कहाँ होंगे? ये बोल रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x 1 by root 2 से बड़ा होना चाहिए. 1 by root 2 कहीं बीच में होगा यहाँ, तो 1 by root 2 to 1. तो दोनों स्प्रिंग कहाँ है? 1 by root 2 to 1 के बीच में है. तो therefore हम लिखेंगे x is greater than 1 by root 2 at the same time less than 1. माने x belongs to 1 by root 2 to 1. ठीक है, राइट? यदि हम sin इनवर्स को pi by 2 minus cos इनवर्स लिखा होता, then ultimately we would have applied cos inverse on both sides, then sin of inequality would have reversed, है ना? So लेकिन हम sin इनवर्स से किया है, ठीक है? We have done it using sin inverse, so inequality reverse नहीं हुआ है. तो आपको क्या करना है कि solve in terms of cos inverse, solve in terms of cos inverse x, है ना? तो ये वाला sin inverse of x को हम लिखेंगे pi by 2 minus cos inverse, और आपको cos inverse के टर्म्स में सॉल्व करना है and make sure we are getting the same answer. But remember when we apply cos inverse, sign of inequality changes, है ना? Keep that in mind. Okay, right? Okay. So with this, we have more or less finished main discussion, है ना? अब आते हैं A2 पे, right? Let's quickly move on to A2 section. Okay. आते फर्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? We have cot inverse and then tan inverse is equal to x. Then he is asking us to find the value of sin x. So question number 1, cot inverse of root cos alpha, है ना? ये A2 सेक्शन है, minus tan inverse of root cos alpha is equal to x. Then find sin x. sin x फाइंड करनी है आपको, है ना? अच्छा, देखो अपने पास दो मेथड्स है. एक है कि सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या सिंस क्वेश्चन में sin x पूछा है उन्होंने, तो अपने को sin अप्लाई करना है दोनों तरफ से, तो यहाँ आप sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो.
लेकिन रिमेंबर हम वेरी रेयर ओकेजन में हम साइन में करते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू विद tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स के साथ ही करेंगे क्योंकि cot इनवर्स को tan इनवर्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ना, सिंपली रेसिप्रोकल, नंबर रेसिप्रोकल होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट cos x इज x। तो ये कौन सा फॉर्म में है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y, दोनों cos x ही है ना, सॉरी 1 प्लस इनटू रूट cos x इज इक्वल टू x, है ना। तो देखो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये tan x बनेगा अल्टीमेटली, दिस इज tan x, राइट। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस cos x अपॉन रूट cos x होल डिवाइडेड बाय, रिमेंबर इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग आई एम गोना टेक एलसीएम, है ना। अच्छा, कैंसिल आउट भी किया तो क्या होगा, कैंसिल आउट किया तो नीचे में 2 आएगा, ये बेटर है शायद से, है ना। 1 माइनस cos x अपॉन रूट cos x होल डिवाइडेड बाय ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2, तो दिस इज व्हाट वी गेट। देखो ये है tan x आपका, ये है tan x, तो आपको क्या फाइंड करना है, sin x फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो tan x है आपके पास, और ये अल्फा है क्या, ये अल्फा, तो tan x का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या होगा, ये रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 cos अल्फा। नाउ यू सी इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये देखो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है और प्लस का 4ab है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये 4 cos अल्फा इज बेसिकली 4 into 1 into cos अल्फा, है ना। तो ये a माइनस b होल स्क्वायर है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 4ab बिकम्स प्लस 2ab, यानी a प्लस b होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस cos अल्फा। सो अल्टीमेटली आपको को फाइंड करना है क्या, क्वेश्चन में sin x पूछा गया है, तो sin x इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियरली देखो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कटेगा तो ये tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज योर आंसर, ठीक है। So this was a nice question. What did we do? Tan inverse of x minus tan inverse of y वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो tan x आ गया, अपने पास tan x है ना, तो tan x से we had to find sin x, सिर्फ ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज निकाला। इसमें ट्रिकी पार्ट ये था, ये वाला ट्रिकी पार्ट था, सो रिमेंबर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b whole square plus 4ab which is a plus b का whole square। आइडेंटिफाइंग दिस वाज डिफिकल्ट, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे फंक्शंस के ऊपर। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन है, सेकंड हम करेंगे फंक्शंस के बाद, आते थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिली क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, है ना, ये हो जाना चाहिए। थर्ड का ऑप्शन डी आएगा, सो गाइस ट्राई दिस ऑन योर ओन, जस्ट अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट्स इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ऐसे मॉडिफिकेशन अपने को आना चाहिए करके, यू नो वी आर डिस्कसिंग दिस। राइट, क्या क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। तो अपने पास एक इनइक्वालिटी है कि sin इनवर्स ऑफ x इज 2 sin इनवर्स ऑफ a, और अपने को ना वैल्यूज फाइंड करनी है a की, कि a किसके बीच में लाई करना चाहिए, a शुड लाई बिटवीन यू नो व्हाट इंटरवल। अब देखो बेसिकली क्या है कि सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन RHS, कि LHS जो है x से कोई लेना देना नहीं है ना, आई मीन वी नॉट much, you know, we're not that interested in x, so what we're going to do is कि we want to eliminate this, in other words कि to find integral of a
we'll find integral of this. रिमेंबर, अच्छा कल वाला क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि sin इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब इज इक्वल टू पाई a क्यूब, सॉरी a पाई क्यूब। तो आपको पूछा गया था कि a का क्या वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इट्स द सेम क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने LHS का ना रेंज निकाला। रिमेंबर वी फाउंड रेंज ऑफ ITF। ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करेगा। कौन सा इंटरवल था वो? पाई क्यूब बाय 32, 7 पाई क्यूब बाय 8, ये इंटरवल था इसका। सिंस दिस लाइज इन दिस इंटरवल, दिस शुड आल्सो लाई इन दिस इंटरवल, तब जाके इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन होंगे। सेम फंडा हियर एज वेल। तो टू फाइंड इंटरवल ऑफ दिस, वी फाइंड इंटरवल ऑफ दिस, एंड सिंस साइन इनवर्स को हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये किसके बीच में रहता है हमेशा, माने x कुछ भी हो जाए ये कभी इससे कम वाला वैल्यू नहीं दे सकता और इससे बड़ा वैल्यू भी नहीं दे सकता, क्योंकि रिमेंबर साइन x को हमने -π/2 to π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट किया है। रिमेंबर साइन इनवर्स ऑफ x का रेंज ये होता है, आउटपुट ये होता है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। सो सेम we can say about 2 sin inverse of a, -π/2 to π/2, 2 से डिवाइड करेंगे, -π/4 to π/4। रिमेंबर अब यहाँ हम साइन अप्लाई करेंगे हर जगह। रिमेंबर साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो साइन ऑफ -π/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू sin π/4, माने a लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर इक्वल टू, ये देखो माइनस साइन बाहर, -1/2 है ना। सो a शुड लाई बिटवीन -1/2 to 1/2। अच्छा, तो क्या है बेसिकली इसको ना ऐसे लिखा जा सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1/2, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि a जो है ये -1/2 to 1/2, ठीक है। जब आपने मॉड अप्लाई किया इधर के सारे वैल्यूज यहां जमा आएंगे, तो जब आप इसको मॉड अप्लाई करोगे जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारे 1/2 से कम ही होंगे, ठीक है। सो इसके बारे में हम और बात करेंगे अगेन कब, फंक्शंस के बाद, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग ड्यूरिंग फंक्शंस, मॉड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन 4 है इसका, वो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। सो मेक दिस करेक्शन, इट शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था क्लास में, शायद से हमने x/a y/b लिया था शायद से, इफ यू रिकॉल। होता cos इनवर्स ऑफ x/a प्लस cos इनवर्स, सॉरी माइनस cos इनवर्स ऑफ y/b, ये एक क्वेश्चन किया था हमने शायद से, है ना। cos इनवर्स ऑफ x/a कहां गया था, हां यस, अपना वर्कशीट में ही है वो क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज देयर इन वर्कशीट इटसेल्फ, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, कि ये cos इनवर्स ऑफ x/a माइनस, अच्छा यहाँ प्लस है, ये प्लस cos इनवर्स ऑफ y/b इज इक्वल टू, ये अल्फा होता तो x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू sin²α। ये हमने प्रूव किया था, है ना। ये प्रूव किया था मैं, ये अपने वर्कशीट में है। पता नहीं वो प्लस था कि माइनस, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ अपना मेन, सॉरी 850 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बीच में माइनस है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं अगर ये माइनस होता। तो एनीवे ये आप लोगों को चेक करना है ना। दिस यू हैव टू सॉल्व एट होम, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। आपको क्या करना है बेसिकली, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, कर लेते हैं। anyway you know if you apply that formula आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। सो ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है बस ये बता दूंगा आप लोगों को, पूरा सॉल्व तो आप लोगों को करना है। रिमेंबर ये cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला था cos इनवर्स ऑफ xy, cos इनवर्स ऑफ xy, ये माइनस होता तो ये प्लस, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। रिमेंबर cos a cos b, है ना, cos a cos b x into y/2
साइन ए साइन बी, रिमेंबर जहां साइन होता है तो रूट लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो cos बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा cos अल्फा। तो इसके बाद याद है, इसके बाद क्या किया हमने कि cos को यहां शिफ्ट किया और रूट को उधर शिफ्ट किया, तो ये xy बाई 2 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन। और आपको ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है ना, क्योंकि ये रूट में है तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग कर पाओगे। इनफैक्ट जो हमने पहले रिजल्ट जो लिखे ना, वो जो cos इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाय b, उस पे ना आपको a की जगह 1 डालना है और b की जगह 2 डालना है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। क्या आंसर क्या था वो, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2xy ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। यही था ना वो, यही है ना। और यू डू इसकी पुट रिप्लेस a की जगह बाय 1 और b की जगह बाय 2, आंसर आ जाएगा, है ना। यू डायरेक्टली गेट द आंसर। सो a 1 है और b 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 2 कटेगा तो यहाँ 4 यहाँ आ गया आंसर, एक स्टेप। बट इनमें ये रिजल्ट याद रखना मुश्किल है, बट उसका डेरिवेशन ही है cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला, ये अपना नोट्स में है ना, ये सॉल्यूशन पार्ट अपना नोट्स में है। पहले आप खुद कोशिश करिए, अगर नहीं आया तो रेफर आवर नोट्स। ओके, सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, ये शायद से हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 5/4। देखो RHS में पाई बाय 2 है, RHS में पाई बाय 2 तो यूजुअली ये sin इनवर्स ऑफ x एंड cos इनवर्स ऑफ x। रिमेंबर ये कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 5/4 का मतलब ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 4/5, sin इनवर्स ऑफ 4/5 का मतलब cos इनवर्स ऑफ 3/5, तो इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 होता है, माने ये दोनों सेम, माने x इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग कर सकते हो, 5 का b, 6 का b, 7 का cot ऑफ कोसेकेंट ऑफ 5/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। प्रीटी ऑब्वियस है, बाहर cot है तो अंदर में या tan इनवर्स और cot इनवर्स अगर होता तो ना कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या है, ऑब्वियसली ये ऑलरेडी एक tan इनवर्स में है, यदि आप इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते तो फिर ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 5/3 का मतलब sin इनवर्स ऑफ 3/5 और sin इनवर्स ऑफ 3/5 का मतलब ये होता है tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 5 3 4। ठीक है, tan इज 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 एंड ओवर टू अप्लाई x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 चाहिए, लेस देन 1 है, आप वेरीफाई कर सकते हो एंड सिंपली अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, राइट। एंड देन रिमेंबर बाहर cot है तो tan इनवर्स अगर शायद से आपका tan इनवर्स आएगा 17/6 आएगा tan इनवर्स ऑफ, तो आपको इसको लिखना होगा cot इनवर्स ऑफ 6/17, तब जाके cot और cot इनवर्स कटेगा तो आंसर आएगा 6/17। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधी एंड सिंपल क्वेश्चन है, राइट। कंपाउंड एंगल फॉर्म आपका क्या इनवर्स ज्योमेट्री, ठीक है। चलो अब आते हैं हम बीआर सेक्शन पे, राइट, फटाफट कर लो, चलो अपने अपने पास। राइट, तो बीआर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 अगेन हम करेंगे फंक्शंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी डिस्कसिंग नाउ। प्री तो हो चुका है, ऑलरेडी डन, कल वाला क्लास में किया था आपने, कौन सा समेशन वाला क्लास में हमने किया था। समेशन लेक्चर में आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है 2 cot इनवर्स ऑफ 7
प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5। अच्छा, ये देखो 2 टाइम्स वाला अपने पास है tan इनवर्स का। रिमेंबर फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू 2 tan इनवर्स ऑफ x का ही फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमने 2 sin इनवर्स का भी डिराइव किया है और 2 cos इनवर्स का भी डिराइव किया है, बट मोस्टली तो हम अप्लाई करते हैं 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला। ठीक है, तो और मोरओवर देखो ये cot इनवर्स 7 है, तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, और ये है cos इनवर्स ऑफ 3/5। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज यूजुअली ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स और sin इनवर्स और cos इनवर्स डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। देखो इसके साथ साथ में ऑलरेडी एक cos इनवर्स है, और वैसे भी इसको tan इनवर्स में बदलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, तो tan इनवर्स ऑफ 5/3 होता है, तो इट डजंट इवन टेक मच टाइम एनीवे, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 5/4। लेकिन ऑप्शंस में देखो अगर आपने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया तो tan इनवर्स वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो एक ही tan इनवर्स में है, 2 cos इनवर्स में है, एक कोसेकेंट इनवर्स में है, तो यूजुअली दो cos इनवर्स में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो cos इनवर्स में उन्होंने सॉल्व किया होगा। he must have solved in terms of cos inverse most of the times। so what we gonna do is ये cos इनवर्स को हम वैसे के वैसे रखेंगे, cos इनवर्स 3/5, और ये जो 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना वो हम cos इनवर्स में अप्लाई करेंगे। cos इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटर होगा। ठीक है, तो हाउ मच विल दिस बी cos इनवर्स ऑफ 1 minus 1/49 upon 1 plus 1/49। 49 minus 1 48, 48 upon 50। ये कितना होता है 48 upon 50, कितना 2 में जाएगा 24 upon 25 है ना, डायरेक्टली दिस इज 24 upon 25। ठीक है, अच्छा अब ये देखो remember what is it that we do, that simply apply cos inverse of x plus cos inverse of y। remember cos inverse of x plus cos inverse of y होता है cos inverse of xy into, remember it is like cos a cos b minus sin of a and sin of b, because sin of this is 7/25। अच्छा, हाउ डिड आई गेट दिस, क्योंकि मैंने ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई किया, क्योंकि ट्रायंगल में ये देखो 24 25 होता है ना, तो ये 7 होगा, है ना, ये 7 ही होता है ना, 24 27 24 25 का 4 से 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 625, हां 7 का स्क्वायर होगा, इनका डिफरेंस है 49, 7 का स्क्वायर इनटू इसको साइन में लिखेंगे तो ये होता है 4/5। देखो मैंने बहुत टाइम सेव किया है यहाँ, आप लोग अपना नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कौन सा xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको किया ना तो यही आंसर आएगा, इसका आएगा 4/5, इसका आएगा 7/25। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 25 आएगा 75, 72 माइनस 28, सॉरी 25 आएगा 125 है ना, ओके तो ये 44 आएगा, तो आंसर इज सी, सेकंड का 25 3 से 75 होता है ना। हाँ, बस मैं चेक कर रहा था कि आप लोग अलर्ट थे कि नहीं। एनीवे यू सी दिस कुड हैव बीन अ टिपिकल क्वेश्चन अगर सारे ऑप्शंस tan इनवर्स में होता, लेकिन ऑप्शन cos इनवर्स में थे, इसलिए हमने क्या किया कि ये 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है cos इनवर्स के टर्म्स में, और देन वी अप्लाइड cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रोबब्ली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, आपको ना वो पर्टिकुलर ट्रिक जो है वो याद रखना है आपको, है ना। आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस ट्रिक हियर और द पॉइंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4। तो अपने पास है tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस हाफ cos इनवर्स ऑफ 15/70। तो हमने एक क्वेश्चन किया था इसके पहले, क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ हाफ cos इनवर्स ऑफ √5/2। इफ यू रिमेंबर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, उस वक्त हमने क्या किया कि हमने ये पूरा इसको थीटा कंसीडर किया था हाफ के साथ। रिमेंबर हाफ या 1/3 होता तो पूरा थीटा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता तो सिर्फ वो इनवर्स को ही हम थीटा लेते हैं। तो अगर इसको हमने थीटा लिया है तो 2 थीटा ये होगा, cos 2 थीटा होगा √5/3। इसको थीटा से इक्वेट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर cos को उधर शिफ्ट किया तो cos 2 थीटा इज √5/2। तो बेसिकली क्या है, cos 2 थीटा है अपने पास और अपने को निकालना है tan थीटा। सॉरी ये tan है, दिस इज tan है। अच्छा, तो अपने को निकालना है tan थीटा। रिमेंबर cos 2 थीटा से tan थीटा फाइंड करने के लिए रिमेंबर वी यूज दिस फार्मूला 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है। वैसे भी हम जानते हैं 1 - cos 2 थीटा गिव्स यू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा कटेगा तो sin अपॉन cos आएगा tan। अब वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वी गोना स्टिक टू द सेम लॉजिक हियर, है ना। तो अभी भी हम क्या करेंगे कि अंदर वाला इसको ना हम cos में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इफ यू टेक हाफ कॉमन, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 15/70 प्लस sin इनवर्स ऑफ 4/5 को हम लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। फिर हम अप्लाई करेंगे cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। तो cos इनवर्स ऑफ xy माइनस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर, क्योंकि वो आपको साइन लाना है वहां, साइन। तो इसका साइन वाला पार्ट होता है 4/5, इसका भी साइन वाला पार्ट होता है 8/70। आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, पाइथागोरस। तो दिस बिकम्स tan हाफ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ